हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एटम है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, जिसपे चार्ज क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ये आपको पता है। अब एटम के सबसे जो आउटर सेल होगी, सबसे आउटर सेल होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एटम है, दिस इज योर एटम। इसकी जो सबसे आउटर सेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ये आपका ये क्या है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या आपका है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर यहाँ पे आपका न्यूक्लियस के पास का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस और इसके बीच में जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकता। इट कैन नॉट लीव दिस सेल। ओके, और जो आपका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये सेल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपकी करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में, वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। तो व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor in a different direction is called करंट। ओके, मतलब क्या है कि जो रेट होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की किसी भी कंडक्टर में एक डिफिनिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसको बच्चों डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। So I is equal to what, Q by T। I is equal to क्या होता है, Q by T। और अगर यहां से हम इसकी यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकेंड। ओके, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, यूनिट आपकी स्टैंडर्ड क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी एम्पियर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है। जो करंट की यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू इसकी वैल्यू रख दें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। ओके, नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड क्या होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं।
किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डायरेक्शन होती है करंट की बच्चों, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या होती है? जैसे मान लीजिए सपोज लीजिए आपका एक कोई कंडक्टर है, ठीक, और इसको मैं बैटरी से कनेक्ट किया, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। सो तो हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कंडक्टर, चलिए ऐसे बना लेते हैं, कोई आपका एक कंडक्टर है, ठीक, जिसकी लेंथ क्या है? L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A है, ठीक, ओके। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए अगर मोशन इस साइड कर रहे हैं, ये आपका मोशन इस साइड कर रहे हैं, तो जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी? इनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसका आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट हमेशा फ्लो होती है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करंट डेंसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।